शहबाज ये बताएं कि 5 साल आपने वहाँ पे गुजारे, एक उम्र ही आपने वहाँ पर एक चैप्टर अपनी पूरी लाइफ का वहाँ पे गुजारा। क्या उनकी कोई ऐसी बात भी थी या कभी उन्होंने आपके साथ कोई अच्छाई भी करने की कोशिश की कि मिसाल के तौर पे ईद है या रमज़ान है या कोई ऐसा इवेंट है तो उनको ही रहम आ गया हो कि यार हम एंजॉय कर रहे हैं या हम कुछ अच्छा खा रहे हैं तो इसको भी दे दो? या क्योंकि अगर हम कंपेयर करें युवान रिडली वाली किताब से तो उन्होंने एक बिल्कुल अलग पिक्चर पेंट किया। यू नो मेरे साथ वो इतना जुल्म करते थे कि मुझे याद है जब मैं आई वॉज इन अ ड्रोन स्ट्राइक और उन्होंने मुझे, क्योंकि वो लगते थे मुखबरी हुई है उनको, दे हैड टू शिफ्ट मी इनटू बहुत सुपर हिडन लोकेशन, तो मेरे अगवाकार के घर में, और उसका एक 8 मंथ का बच्चा था, वो क्रॉलिंग कर रहा था उस वक्त, वो अंदर आया और यू नो बच्चे कुछ करते हैं हमेशा, तो अडल्ट ऑफ क्यू आपको हंसी आती है। बिल्कुल इससे तो जब मुझे वो हंसी आई थी, आई रिमेंबर थिंकिंग कि 2 साल हो गए मुझे हंसी नहीं कभी आई। और ये हम बहुत लकी हैं, कुछ बहुत प्रिविलेज होते हैं, मगर सब लोग जो एक सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं उनके पास एक प्रिविलेज होती है रूटीन की। और मैं हमेशा सोचता था कि पता नहीं मैंने क्या किया है कि मैं ज़मीन पे मिट्टी पे सोता था, चेंड होता था, मुझे डेली मारा जाता था, बहुत वायलेंट तरह मुझे रखा था। तो मैं सोचता था कभी कभार कि कोई ऐसी चीज़ भी है, रहम, मैं भूल गया था। और इस बच्चे ने, 8 महीने के बच्चे ने मुझे पहली बार 2 साल में हंसाया, और जहाँ के मुझे किसी उधर मर्द के दिल में 1 इंच, मतलब एक मेरे ही अगवाकार की मदर इन लॉ ने मुझे टॉर्चर से बचाया। अच्छा। वो उनके जो खावन थे, ही वाज द फाउंडर ऑफ द ग्रुप मोहम्मद ताहिर फारूक। ओके। तो ही वाज अ वेरी सीनियर, ये मिलिटेंट्स जो होते हैं, उसामा बिन लादेन, मुल्ला उमर, ये जो अमेरिकन की लिस्ट है, इसमें मोहम्मद ताहिर फारूक, ये दीज आर द 5 बिगेस्ट मिलिटेंट्स जिनकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशंस सीरिया, इराक, इन जगहों पे गई हैं। तो उसकी बीवी ने मेरा टॉर्चर रुकवाया था, क्योंकि मेरी चीखें ऐसे, वो मेरे कमर से फ्लैश रिमूव कर रहे थे। और आप सोचें, इंसान सोच भी नहीं सकता ये जुल्म क्या होता है। और एक औरत जो बुरके में, पर्दे के पीछे, जिसकी आवाज़ की कोई स्टैंडिंग नहीं है, उसने वो सारे बैरियर तोड़े मुझे बचाने के लिए। उसने सिर्फ मुझे बचाया नहीं, मगर फिर उसने मुझे याद दिलाया कि रहम क्या होता है। मुझे खाना दिया, एक बिस्तर दिया, एक इतनी इज्जत दी कि आई फेल्ट लाइक अ ह्यूमन। मुझे मेरी इंसानियत जो भूल चुकी थी, अगर आप एक इंसान को ज़्यादा देर जानवर की तरह रखेंगे, उसको एक कैदी की तरह ही रखेंगे, तो योर ब्रेन यू नो वो सेटल हो जाता है आपकी कंडीशंस पे। कंडीशनिंग इज़ रियल। तो जहाँ के मुझे किसी मर्द ने कभी रहम नहीं दिखाया था, और किसी किस्म का मेरे लिए उन्होंने किसी किस्म की आसानी नहीं की थी, ये एक खातून ने मेरी जान बचाई।